आज के टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती हैंड फ्री का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैंड फ्री बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, इबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भी आप लोग वीडियो देख के लाइक लाजमी किया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहली मेरी टिप ये है, क्या आप लोगों ने कभी इस तरह पैंट को कैचर लगाए या नहीं लगाए ना? तो आज आप लोग जल्दी जल्दी कैचर ले आएँ। जितने भी आपके घर में पुराने पड़े हुए हैं, आप लोग इस तरह की जो भी पैंट है, पैंट को क्या करते हैं आप लोग इस्त्री करके ना, आप लोग इस तरह हैंगर के अंदर सीधा सीधा लटकाना चाहते हैं, जो कि पैंट सीधा नहीं लटकाई जाती, हैंगर से खुली होती है या हैंगर के अंदर फोल्ड करके डालनी पड़ती है। तो आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लोगों ने क्या करना है, पैंट को अच्छी तरह प्रेस कर लेना और इस तरह हैंगर कोई भी ले लेना, चाहे जिस किस्म का भी आपका हैंगर है, इस तरह पिछली साइड पे साथ लगा के आप लोगों ने छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी बेकार पड़े हुए कैचर हैं इस तरह लगा दिया करें। इस तरह लगाने से ये अभी आपकी पैंट बिल्कुल सीधी लटकी रहेगी, आपकी पैंट को बिल्कुल भी वट नहीं पड़ेंगे और आप जिस तरह लटकाएंगे वैसे ही लटकी रहेगी। और आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं पहन के, जब जाना चाहते हैं तो आप लोग आराम से इस तरह पकड़ें हैंगर को और उतार के कैचर रख दें और अपनी पैंट पहन लें। इसी तरह आप लोग अपनी हैंगर के साथ पैंट बिल्कुल सीधी लटका सकते हैं और आपकी परेशानी दूर हो सकती है। ये देखें हैंगर कितना छोटा है और पैंट की वेस्ट बड़ी है, तो हम लोगों ने इसीलिए कैचर का इस्तेमाल किया भी ताकि हमारी पैंट गिरे ना और लटकी रहे सीधी सीधी। कैंची के ऊपर कभी इस तरह स्टील वुल की कूची चढ़ाई या नहीं ना? आज चढ़ाएं और फिर कमाल देखें। मैं अब जो आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी जो भी इस तरह कैंची लगने वाली है, कैंची की धार बिल्कुल कम हो चुकी है, कैंची को जंग लग चुका है, कैंची बिल्कुल कपड़ा नहीं काटती, तो आप लोगों ने इस तरह कोई भी अपने कपड़े काटने वाली कैंची को स्टील वुल कूची के ऊपर इस तरह घिसना शुरू कर देना। जो स्टील वुल कूची है, पुरानी या नहीं है, जो भी ले लें, लेनी खुश्क है, गीली नहीं लेनी, क्योंकि पानी लगाने से हमारी कैंची को दोबारा जंग लग जाएगा। इस तरह आप लोग अपना रब करेंगे तो आपकी कैंची तेज़ भी हो जाएगी और इसका जंग भी उतर जाएगा। जितना भी आप कर सकते हैं राम राम से कीजिएगा, अपना हाथ बचा के कीजिएगा। फिर ना कहिएगा भी इस तरह हमारे हाथ में जाली लग गई है या हमारी कैंची के साथ हाथ को कुछ हो गया। तो आप लोग आराम से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। फिर आप लोग इस तरह टिशू के साथ या कपड़े के साथ साफ़ कर लीजिएगा और देखें इसका जो जंग था, जो कालख लगी हुई थी, वो इसके साथ उतर जाएगी और कैंची की धार इतनी तेज़ हो जाएगी, यकीन करें आप करके देखिएगा। फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। जब आप लोग इस तरह कैंची की धार तेज़ कर लें, फिर आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है, फिर आप लोगों ने इसको तेल लगा के रखना है, क्योंकि हबस के दिन है, बारिश का मौसम है, तो आप लोग तेल लगाएंगे तो दोबारा आपकी कैंची को जंग नहीं लगेगा और इसकी धार भी बिल्कुल कम नहीं होगी। तो इस तरह आपने अपनी कैंची को संभाल के रखना है, तेल लगा के बंद करके आप लोग आराम से इसको रख दें। और कपड़े काटने हैं तो फिर आप टिशू के साथ साफ़ करके फिर काटिएगा। बारिशों के दिन है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से मसालों के अंदर नमी आ जाती है, जिस तरह गीले गीले हो जाते हैं। ये है जी नमक। नमक मैंने कटोरी में डाल के रखा था, 10 से 15 मिनट हो गए हैं तो कटोरी गीली गीली हो गई। तो मैंने कहा इसके अंदर, मैंने सूखी हुई कटोरी के अंदर नमक डाला, इसके अंदर पानी कहाँ से आ गया? तो इस तरह ये देखें, जिस तरह ना कटोरी गीली के अंदर नमक डाला हुआ है, इस तरह हम जिस बॉक्स में डाल के रखते हैं उसके अंदर भी नमी आ जाती है, उसकी वजह से हमारा नमक सीला सीला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम चावल ले लेंगे, चावलों को नमक के अंदर डाल देंगे। इससे ये होगा जी, जिस चीज़ में हम चावल रख देते हैं ना, उस चीज़ की नमी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग इस तरह अंदर चावल डाल दें। अगर आप इस तरह चावल नहीं डालना चाहते, कुछ भी नहीं होता, खाने वाली चीज़ों में नमक डालते हैं तो चावल बीच में चले जाएंगे, पक जाएंगे। नहीं तो आप लोग जब भी डालें छान लिया करें, ऐसा कुछ नहीं होता, चावल भी साफ़ ही होते हैं। हम वैसे इस तरह मुंह में डाल के कच्चे चावल भी तो कुछ लोग खा ही लेते हैं, तो आप लोग छान लें। अगर इस तरह नहीं डालना चाहते तो आप लोग क्या करें, टिशू के अंदर थोड़े से चावल डाल लें और ऊपर टिशू के रबड़ चढ़ा दें और इस तरह जहाँ पे आप लोगों ने नमक डाला उसके अंदर रख दें। इससे ये होगा कि आपके नमक में नमी नहीं आएगी।
क्या मेरे वॉशरूम से स्मेल आती है? नहीं जी, मेरे वॉशरूम से स्मेल नहीं आती। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, मैंने ये बताया था भी इस तरह का होल्डर मेरे पास है, तो ये अरोमा एयर फ्रेशनर है। इसको मैं डाल के रख देती हूँ तो मेरे 15 दिन निकल जाते हैं। तो मेरी एक बहन ने कहा था ये तो 3-4 दिन बाद ही ख़त्म हो जाती है, तो हो जाती होगी। मैंने कभी गौर नहीं किया क्योंकि खुशबू इसकी आती रहती है। अगर इस तरह ख़त्म हो जाए तो आप लोग क्या करें, ये अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 30-35 रुपए की सिर्फ टिक्की है। तो अगर फिर भी हमारा काम ये होता है भी हमने टिप्स बतानी है, आप लोगों ने जुगाड़ लगाने हैं। आप लोग इस तरह के पॉलीथीन बैग ले लें, कपड़े के जो आते हैं मेडिकल स्टोर से आते हैं, किसी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं ग्रोसरी, तो उसके साथ भी इस तरह के कपड़े के पॉलीथीन बैग आ जाते हैं। तो फेंका ना करें, इसको आप लोग काट लें। नहीं है तो फिर आप टिशू ले लें। टिशू भी नहीं है तो कोई इस तरह कोई लॉन का पीस ले लें, उसको छोटा छोटा काट लें। हम आपकी आसानी के लिए हर तरह की बात बताते हैं, तो ज़रूर ट्राई किया करें। तो आज़माना या नहीं आज़माना टिप्स को वो आप लोगों का काम होता है, हमारा बताना काम होता है। और वही बताते हैं जो आप लोगों के काम की हो। इस तरह आप लोगों ने छोटे छोटे टिशू काट लेने हैं। मैंने ये टिशू नहीं काटे, मैंने पॉलीथीन बैग लिया, उसके मैंने छोटे छोटे टिशू बना लिए हैं। ये देखे छोटे छोटे बनाए हैं। इसको क्या करना है जी, हमने हर घर में परफ्यूम बॉडी स्प्रे होती है, ये होती है। कोई भी आपकी खुशबू वाली चीज़ है तो आप इससे अच्छी तरह गीले कर लें, गीले करके इसी इसी होल्डर के अंदर डाल दें। अगर आपके पास ये वाला होल्डर नहीं है तो फिर भी कोई डिब्बी ले लें, उसको आप लोग किसी कील वगैरह से सुराख कर लें और अपने वॉशरूम में रख दें। ये मैंने इस होल्डर में डाल दिया, डाल के बंद करके लटका देंगे तो परफ्यूम की खुशबू आएगी, वॉशरूम से स्मेल नहीं आएगी। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बताया। क्या आप लोगों के घर में कार्टन बर्ड्स हैं भाई, हर घर में कार्टन बर्ड्स होते हैं। तो इस तरह आपने कार्टन बर्ड्स ले लेने हैं, जिस किस्म की भी आपके पास कार्टन बर्ड्स हैं, चाहे इस तरह के हैं, चाहे वो एक लकड़ी के होते हैं वो हैं, जिस किस्म के भी आप कार्टन बर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने 10-15 कार्टन बर्ड्स ले लेने हैं। क्या करना है मैं बताती हूँ अभी। जो मेरी बहनें, जो बच्चियाँ ऑफिस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वो क्या करती हैं, इस तरह परफ्यूम या बॉडी स्प्रे अपने बैग के अंदर रखती हैं। परफ्यूम बॉडी स्प्रे रखने से बैग काफ़ी भर जाता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं रखनी होती, काफ़ी चीज़ें रखनी होती है, तो बैग भारी हो जाता है, बैग भर जाता है। तो आप लोग इस तरह कार्टन बड्स ले लें, और जौन सी भी आपको परफ्यूम बॉडी स्प्रे अच्छी लगती है वो इस तरह कार्टन बड्स की दोनों साइडों पे लगा लें। अच्छी तरह लगा के आप लोगों ने क्या करना है, एक लेना है जिप लॉक बैग। जिप लॉक बैग जो होता है ना, छोटा सा ले लें, नहीं है तो कोई डिब्बी ले लें, उसके अंदर आप आराम से डाल दें। मेरे पास ये छोटा सा जिप लॉक बैग था, मैं इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि आगे से ये बंद हो जाएगा। बंद इसलिए होगा भी परफ्यूम हमारी सूख ना जाए। इस तरह के जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह इसका ऊपर से बंद कर देना। बंद करके आप अपने बैग में डाल लें। बैग में जब डालेंगे तो जहाँ पे भी आपका दिल करेगा भी हमने परफ्यूम लगानी है, तो आप इस तरह जब बैग में डाल लेंगे तो आप लोगों ने ज़ाहिर बात है और भी चीज़ें डालनी होती है। हमारा यही काम होता है बताना भी, बैग में इतनी स्पेस नहीं होती, जो बाहर जाते हैं उनको पता होता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े, हमने परफ्यूम लगानी है जी, हमसे स्मेल आ रही है या पसीना आया हुआ, तो आप लोग गर्मी सर्दी ज़रूरत पड़ती है, इसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपने इस तरह आराम से निकालना है और 1-2 कार्टन बड्स पकड़ने हैं। पकड़ के आप लोग अपना जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं इस तरह लगा लें। आप लोगों को परफ्यूम की खुशबू ही आएगी। आप लोग इस तरह बड़ी नहीं रख सकते तो ये छोटे वाला काम कर लें। नहीं तो क्या होता है, किसी के घर भी जाएं तो किसी की परफ्यूम बड़ी अच्छी लगती है, उसकी खुशबू हम पूछते हैं ये कहाँ से ली है, कौन सा इसका नाम है, तो इस तरह कार्टन बड्स लेके उनसे लगा के अपने बैग में रख लिया करें, जुगाड़ लगा लिया करें। क्या आप लोगों के घर में अचार है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें जी, मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ एक बड़ी मज़े की टिप्स। अगर आप लोग अचार बनाते हैं तो आप लोग अचार निकालते हैं तो इस तरह जौन सा मर्ज़ी चम्मच पकड़ते हैं, उसको धो के अंदर डालते हैं। अभी हमारे चम्मच के ऊपर कोई मिट्टी वगैरह ना पड़ी हो, डस्ट ना पड़ी हो, तो हमने ये धो लेना है। मेरी तरह ना कुछ लोग वहमी भी होते हैं, तो मैंने क्या किया, अचार के अंदर ही मैंने चम्मच रखा हुआ है। स्टील का चम्मच रखिएगा, और चम्मच ना कोई रखने इसके अंदर रखना, स्टील के चम्मच से अचार ख़राब नहीं होता। और स्टील के चम्मच से अचार निकालना है तो चम्मच सूखा हुआ लेना, गीला चम्मच नहीं अचार के अंदर डालना। आप लोग यकीन करें, मानेंगे, ये 2 साल पुराना अचार है, अभी भी पड़ा हुआ है। उसका कलर देखें कितना अच्छा है और बिल्कुल मसाला है। और इसके अंदर मैं दोबारा मिर्चें डालने वाली हूँ। इस दफ़ा मैंने अचार नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं अचार नहीं बना सकी, तो ये पुराना मसाला पड़ा हुआ है, इतना टेस्टी है। अब ये देखें मैं उठा उठा के चने खाना शुरू हो गई हूँ। तो माशाल्लाह इसी तरह अचार का कलर अच्छा रहता है और हमारा अचार ख़राब नहीं होता, इसमें उल्ली नहीं लगती, नहीं तो अचार में एक काली काली काई सी लगना शुरू हो जाती है। तो आप लोग अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो ये वाला काम करें, सूखा चम्मच इसके अंदर डालें और ख़ुद अचार निकाला करें, किसी और को ना कहा करें कि अचार निकाल के ले आओ, इस तरह अचार ख़राब हो जाता है। नेल पॉलिश के ऊपर कभी आप लोगों ने गुब्बारा डाला नहीं ना, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर इस तरह की नेल पॉलिश आपके पास हैं, तो आप लोग नेल पॉलिश लगाने के शौकीन हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बैग में भी नेल पॉलिश रख लेते हैं। अभी हम कहीं जाके अपने कपड़ों के साथ मैच करके हम नेल पॉलिश लगाएंगे, तो नेल पॉलिश ये होता है, हम इसी तरह पकड़ते हैं अपने बैग के अंदर रखते हैं। तो कभी कभार ये होता है हमारे साथ छोटे बच्चे भी होते हैं या हमसे गलती से नेल पॉलिश खुली रह जाती है तो हमारे बैग में लग जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपके पास इस तरह का कोई भी ग्लव्स है तो आप वो ले लें, नहीं है तो आप एक बलून ले लें गुब्बारा जो 5 रुपये का आता है और इस तरह आप काट के ऊपर चढ़ा दें। मैं तो यही कहूँगी इस तरह के ग्लव्स मिलते हैं बहुत सस्ते, घर में ला कर रखा करें, ये बड़ी जगह काम आते हैं। मैंने पूरी वीडियो एक बनाई हुई है इस तरह के ग्लव्स की, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। इस तरह आप लोग नेल पॉलिश के ऊपर चढ़ाएं, इसी तरह अपने फेस वॉश पे चढ़ा लें, किसी भी चीज़ पे चढ़ा के अपने बैग में रख लें। जो बाहर जॉब करती हैं या पढ़ती हैं उनको पता होता है अभी हमने अपना बैग किस तरह। सालन पकने के बाद आप लोगों ने कभी इस तरह आलू डाला नहीं ना, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी अगर आप लोगों का सालन बिल्कुल तैयार हो गया तो आप लोगों ने इस तरह आलू क्यों डालना है। हम किसी किस्म का भी सालन बना रहे होते हैं या बना लिया होता है तो सालन के अंदर नमक और मिर्च तेज़ हो जाती है, तो जिसके लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने आज बनाई है चने की दाल बिल्कुल फ्राई करके, बिल्कुल इसके अंदर कोई शोरबा नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल तैयार है। अगर इस तरह हमारे सालन के अंदर नमक और मिर्च तेज़ हो गई है, ख़ास करके नमक तेज़ हो गया जिसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक आलू होना चाहिए। इस तरह आप लोगों ने आलू ले लेना, अच्छी तरह धो के इसको छील लेना, छील के इस तरह स्लाइस करके अंदर रख देने, ऊपर आप लोग सालन इस तरह कर दें और इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे लगा दें हल्की आंच पे। बिल्कुल सालन तैयार हो चुका है, इस तरह दम लगा देंगे। 5-10 मिनट के बाद हम खोलेंगे, ये आलू पक चुके होंगे और जितनी भी हमारी नमक और मिर्च तेज़ है तो वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप आलू निकाल के मतलब किसी और को देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो सालन के अंदर रखना चाहते हैं तो रख लें। अब चने की दाल के अंदर आलू अच्छे तो नहीं ना लगते, मैंने निकाल दिए। केले लेके आते हैं, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, केले ख़राब हो जाते हैं। आजकल क्या होता है जी, केले जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ के ले आते हैं, अंदर से केले कच्चे होते हैं। जबकि 2-3 दिन बाद हम केले अभी रख देते हैं, अभी हमारे केले कच्चे हैं तो फिर वो रखे रखे केले काले हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके केले अंदर से इस तरह कच्चे हैं, मैं खुद खा रही थी तो केला अंदर से ऐसे लगता था जैसे थोड़ा थोड़ा कच्चा है। अगर आपको महसूस हो भी हमारा केले कच्चे हैं अंदर से, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का पेपर बैग ले लेना है। इस तरह के पेपर बैग आ जाते हैं हमारे घर में, इसी में कई मेडिकल स्टोर से मेडिसन आ जाती है, नहीं तो अक्सर कोई चीज़ें लेके आए हैं तो इसके अंदर आती, नहीं तो ला के रख लिया करें, सस्ते ही हैं। तो इसके अंदर आप लोग जो केले कच्चे महसूस हों वो इसके अंदर इस तरह तोड़ के एक एक करके केला डाल के, तो इस तरह के पेपर बैग के अंदर ना आप लोगों ने जितने भी केले आ सकें, आप लोगों ने जो कच्चे महसूस हों भी अंदर से केले कच्चे हैं तो वो खाने को दिल भी नहीं करता, इस तरह फ़ोल्ड करके आप लोग रख दें। आप लोग यकीन करें 3-4 घंटे के बाद निकालेंगे तो अंदर से केले पक चुके होंगे। ये आजमाया हुआ टिप्स है जो मैंने आप लोगों के साथ बता दी है। तो अगर आप लोगों के केले ज़्यादा पक चुके हैं, कुछ पके हुए पीछे से आते हैं तो और एक दिन रखें तो केले काला होना शुरू हो जाते हैं और अंदर से गलना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने ये फ्रिज से निकाले हैं, 3-4 दिन पहले के पड़े हुए थे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी था, पहले मैंने वो टिशू के साथ खुश्क कर लिया। अब मैंने इस तरह के बॉक्स लेने हैं, आपके पास बड़ा सा बॉक्स है वो ले लें, छोटा है वो ले लें। मैंने आपकी आसानी के लिए ये छोटे बॉक्स लिए हैं, हर किसी के पास बड़ा बॉक्स नहीं आता। नीचे टिशू रख लेना है, ऊपर आप लोगों ने खुश्क करके केले रख लेने हैं, फिर आप लोगों ने ऊपर टिशू रखना है, फिर आप लोगों ने केले रख लेने हैं। अगर गलने से बचाने हैं तो आप लोगों ने टिशू रखना है बॉक्स के अंदर और इसको आप लोगों ने बंद कर देना है। मैंने ये चंद केले लिए हैं, 2 बॉक्स बना लिए हैं, इस तरह टिशू रखती जा रही हूँ और ऊपर केले की मैं एक तह लगा दी, 2-2 तह लगी है दोनों बॉक्स में और इस तरह हम रख देंगे फ्रिज में। 8 दिन भी केले पड़े रहेंगे आपके केले।
ऐनक वाली खाली डिब्बी के अंदर आप लोग चार्जर रखेंगे तो आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी अगर आपके चार्जर और इसकी जो होती लीड होती है आप लोग इसी तरह बैग में रख लेते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो आपके पास ये खाली पड़ी हुई ऐनक की बेकार डब्बी काम आ सकती है। अगर जो बाहर जाते हैं डेली बैग में रख के लेके जाते हैं तो इस तरह डब्बी के अंदर अपना चार्जर रखें, लीड को लपेट के रखें और बैग के अंदर रख लें। आपको चार्जर की लीड कभी भी ख़राब नहीं होगी, ना आपका चार्जर ख़राब होगा। अगर इसी तरह रखते हैं तो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह जी आप लोगों के घर में चार्जर हैं तो चार्जर की जो होती है ना ये वाली पिन हमें पता नहीं होता अभी ये हमारे फ़ोन की है या दूसरे फ़ोन की। एक तो होता है सी टैप, एक दूसरा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी इसी तरह एक दूसरे को लगा लेते हैं जिससे हमारे फ़ोन का जो जैक होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि जिसकी चीज़ नहीं उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका चार्जर है उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा लें और निशानी रखें भी ये वाला मेरा चार्जर है। इसी तरह हमारी जो लीड्स होती हैं हैंड फ्री होती हैं ख़राब हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका फ़ायदा। आप लोगों ने हैंड फ्री ख़राब ले लेनी है जो बिल्कुल नहीं चलती, इसके आगे वाले आप लोगों ने इस तरह ये जो बनी हुई है ना ये काट लेनी है। इनका आज इस्तेमाल करते हैं और कहाँ करते हैं, जहाँ पे आप लोगों का हाथ नहीं जाता और आप लोगों को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी, मैंने ये काट ली है और काट के क्या करना है जी, हमने लेना टिशू। टिशू भी ले सकते हैं हम, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। इसी तरह हमने कोशिश करें कि आप लोग कोई कपड़ा ही ले लें। इसी तरह हमने ऊपर इसके लपेट देनी है और लपेट के इस तरह की जो पानी वाली बच्चों की बोतल होती हैं, आजकल स्कूल लगने वाले हैं, बच्चे बड़े छोटे जो पानी लेके जाते हैं, इन जगह पे हमारा हाथ नहीं जाता, सफाई नहीं होती, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन चीज़ों का ख्याल रखें और इसी के साथ आप लोग धो लें। कपड़ा लगाएंगे तो ये साबुन के साथ वॉश हो जाएगा। इसको साबुन लगाएं कपड़े को और ऊपर लपेट लें। इस तरह की नोक वाली ले लें, जिस तरह की आपकी बोतल की लाइनें हैं ना उसी तरह की ये हैंड फ्री की काट लें, चार्जर की काट लें। इस तरह ऊपर कपड़ा लपेटें, थोड़ा सा सर्फ लगाएं या कोई साबुन लगाएं, अंदर करके इसको साफ़ करें, बाद में पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। इस तरह आपके बोतल के अंदर वाले जो हिस्से हैं ना साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बाहर बाहर से साफ़ कर सकते हैं, अंदर से नहीं कर सकते। इसी तरह ये देखें जी, मैंने चार्जर की अंदर वाली ले ली है। ये जो हमारे नॉन स्टिक के ढक्कन होते हैं, मैंने अभी दाल बनाई है, ढक्कन बिल्कुल धोने वाला ये ना कहिएगा कि इसके अंदर कितना सालन है। ये देखें, इस तरह इसके ऊपर लपेट के आप इस तरह के जितने भी ढक्कन हैं सारे आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ढक्कन के अंदर सालन जो घी होता है वो चला जाता है, जो नहीं साफ़ होता बड़ा मुश्किल होता है। जो अंदर वाला ढक्कन है इसके अंदर भी होता है। मैं ये इसी तरह साफ़ करती रहती हूँ। धो भी लेंगे आपका ये साफ़ नहीं होगा तो आपके सामने या टिशू देख लें कितना गंदा हुआ है, क्योंकि ढक्कन अंदर से काफ़ी गंदा था, वहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता। हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो इसके अंदर जा सके, तो ये जो हैंड फ्री का था बिल्कुल बारीक था, वो अंदर चला गया। तो आपके सामने ही इस तरह मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह साफ़ करके फिर मैं वॉश भी और तरीके भी करूँगी। तो अगर आप लोगों के भी ढक्कन इस तरह के साफ़ नहीं होते, इस तरह घी लगा हुआ है, इनके अंदर गंदे हैं, तो आप लोग ये वाला काम लाजमी कीजिएगा। आप लोगों की आसानी के लिए ही हम ऐसी चीज़ें बताते हैं। और दरमियान में से आप लोग खोल लें, खोल के आप लोग क्या करें, इसको भी साफ़ कर लें। इसको कैसे साफ़ करना है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने खोल लिया, परात में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया। मैं तो सिंक के पास ही खड़ी होकर ना मैंने टप रखा हुआ है। अब वीडियो बनाने के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने पानी गर्म ले लेना है और उसके अंदर खोल के थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें, थोड़ा सा डिश वॉश डाल लें या सर्फ डाल के इनको 10-15 मिनट के लिए डिप कर दें। अंदर से भी ढक्कन साफ़ हो जाएगा और ये जो पकड़ने वाली जो जगह थी इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा कचरा गंद आ जाता है, वो भी साफ़ हो जाएगा। ये हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्रिज की रबड़ हमसे नहीं साफ़ होती, इसी के साथ हैंड फ्री के अगले जो होता है इसी के साथ आप कपड़ा ऊपर डाल लें, टिशू डाल लें, इसके साथ भी फ्रिज की रबड़ भी बड़े आराम से साफ़ हो जाएगी। मैं यही बताती हूँ, आप लोगों को मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करूं जो आपके काम की हो, टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करूं। आप लोगों का ये काम है, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और कमेंट में बताइएगा भी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरा यही था आप लोगों को बताने का। और ये बताइएगा भी आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है। हमारे आज 2 दिन 2 रात हो गई हैं मुसलसल बारिश हो रही है। इसी तरह हैंड फ्री हम फोल्ड करके रखते हैं और हैंड फ्री टूट जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह टेप भी लगा सकते हैं।
टेप लगाते हैं, ऊपर से हैंड फ्री का जो होता है ना, ये जो तार सी होती है ये टूट जाती है, अंदर से तारें होती हैं, तो हमें डर होता है कहीं करंट ना लग जाए। करंट लगता है भाई इससे। तो आप लोगों ने टेप लगा लेनी है। अगर टेप नहीं लगाना चाहते तो इस तरह की ग्लू है, अगर आपकी हैंड फ्री टूट गई है, काम कर रही है, केबल इसकी चार्जर की टूट गई है, ये काम कर रही है, तो आप लोगों ने इसको मज़ीद टूटने से बचाना है और करंट ना बच्चों को लगे, हमको ना लगे, हमारी जानें भी बहुत कीमती हैं। तो आप लोगों ने ये ग्लू लगा लेनी है। बहुत ये सख्त ग्लू होती है, इससे आप लोगों की तार इस तरह हो जाएगी जिस तरह न्यू है। इस तरह नहीं करना चाहते तो ये जो धागा होता है ना आटे वाले थैले के साथ, ये मोटा होता है, ये उस तरह पूरी तार के ऊपर लपेट दें। ये इससे इसके साथ इतनी अकड़ जाएगी, आपकी तार बिल्कुल फोल्ड नहीं होगी और टूटेगी नहीं, और ऊपर इस तरह ग्लू लगा दें। ये इतनी पक्की हो जाएगी आपकी 4-5 साल तक ये लीड या हैंड फ्री टूटेगी नहीं, ये इतनी सख्त ग्लू लग चुकी है। इसी तरह जो भी तारें हमारी होती हैं, हैंड फ्री की होगी या चार्जर की होगी, हम फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, जो सोलर प्लेट लगी होती है वो तो बिल कम करने के लिए होती है, तो हमने अगर अपना जुगाड़ लगाना है तो ये वाली तारें ख़राब काम आ जाती हैं। इनमें ये बहुत कम लोड लेती हैं, ये लगा के अपने घर में लाइटें लगा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके लाइट जला के दिखाती हूँ, या वहाँ पे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ लाइट की ज़रूरत है। आप लोग अपने पैसे बचाएं और कम लाइट के लिए ये वाली जो तारें होती हैं यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने ही है, ये सारी ऑरेंज भी और ये वाइट भी केबल इसी की लगी हुई है, चार्जर की और हैंड फ्री की। ये मैंने निकाल के लगाई है, ऊपर मैं दिखाती हूँ, लाइट जल गई है। ये लगाने से लाइट चल जाती है और बंद हो जाती है, ये देख लें जी। इसी तरह आप भी जुगाड़ लगा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है मैं आप लोगों को फ्री वाली टिप्स बताऊं जिस पे आप लोगों के पैसे ना लगें। ये भी देख लें जी, चार्जर की केबल लगी हुई है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अच्छा सा कमेंट करें और कमेंट में बताइएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।